शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूं। मैं ओंकार हूं। विलाप करती वीरणी को नारद सांत्वना देकर शिव के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। शिव वीरणी का विलाप सुन द्रवित हो उठते हैं। त्रिदेव यज्ञशाला में पहुंचते हैं और दक्ष को अजामुख का रूप देकर जीवित करते हैं तथा यज्ञ पूर्ण करने का आदेश देते हैं। सब मिलकर यज्ञ में आहुतियां देते हैं। तत्पश्चात शिव मृत सती की देह हाथ में उठाकर आकाश में भ्रमण करते हुए विलाप करते हैं। नारद का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई हैं। भोलेनाथ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रुझान समझ रहे हैं वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं का ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? परमपिता, देवी सती के आत्मदाह के पश्चात श्री शिव शंकर उनका शव लेकर विक्षिप्त से यहाँ वहां विचरण कर रहे हैं। उनका क्रोध में रूप देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उनका ये भाव इस सृष्टि का संहारक न बन जाए। और कहीं ऐसा हुआ तो आपकी रचना देखते ही देखते अस्तित्वहीन हो जाएगी। रक्षा कीजिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए परमपिता, अन्यथा सृष्टि को नष्ट होने में कुछ क्षण शेष रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? हाँ परमपिता, मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ भगवान शिव का वो अकल्पनीय विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मेरा तात्पर्य है ये जो उनकी विक्षिप्ता अवस्था है वो ही विनाश लीला का कारण बनेगी। वो तो मानते ही नहीं कि माता सती आत्मदाह करके निर्जीव हो गई है। तुमने उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की? परमपिता की, परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम माता सती को निर्जीव कह रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और बस मैं भयभीत होकर यहां चला आया। परमपिता, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है
कि अब शिव का तीसरा नेत्र खुलने में अधिक विलंब नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो इस सृष्टि के भस्म होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा परमपिता, एक क्षण भी नहीं लगेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए। शांत देवगणों, शांत। इसका उपाय हमें श्री हरि विष्णु ही बताएंगे। चलिए वैकुंठ धाम। ये नहीं हो सकता महाप्रभु कि आप भगवान शिव शंकर को इस मुंह से मुक्त न कर सके, किंतु आप तो। जो शिव स्वयं जगत के अधिपति और ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता है, उन्हें कोई क्या समझाएगा? देवी देवता ही क्यों न हो, स्त्री पुरुष रूप पाकर और पाणी ग्रहण करने के बाद पति पत्नी बन जाने के उपरांत बिछोह इतनी सरलता से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। शिव को वास्तव में यह लग रहा होगा जैसे वो अपने अर्धांग से विलग हो गए हैं। ये दुख असहनीय है कमले। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। महादेवी माता लक्ष्मी की जय। मंगल भव। ब्रह्मदेव, आप सभी देवता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि चिंता का विषय क्या है। हाँ, तो क्या सोचा आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं, किंतु चिंतित हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सती मोह भंग कराने हेतु क्यों न हम शिव की आराधना करें? किंतु इससे क्या होगा प्रभु? शिव की विरह जनित उन्माद अग्नि को क्या आराधना का जल शांत कर पाएगा? आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। बहुत सोचने के पश्चात एक उपाय मन में आया तुम्हें। तो बताइए ना परमपिता। शुभस्य शीघ्रम। बताऊंगा, किंतु उसे कार्यान्वित श्री हरि विष्णु को करना होगा। आप कहिए तो सही। अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव विच्छेद करना। हाँ, शिव का सती मोह भंग कराने हेतु क्या आवश्यक है? ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु कुछ समय के पश्चात। जैसी आपकी इच्छा, किंतु ध्यान रहे कि समय की अवधि इतनी अधिक न हो जाए कि अनर्थ का रूप ले ले। ओम नमः शिवाय। 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 हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, संपूर्ण संसार आपकी लीला से स्तब्ध और चकित है। देवता आदि और आपकी कामना के वाहक स्वयं ब्रह्मा जी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उपाय बताया है उसका ध्यान करते ही मन कांप उठता है। मैं जानता हूं
कि मुझे जो करने के लिए कहा गया है वो सब आपको ज्ञात है। अब आप स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु, सभी शिव लीलाओं का कोई न कोई उद्देश्य है। जिस प्रकार मेरे स्वरूप में अनेक रूप छिपे हुए हैं, वैसे ही मेरी हर क्रिया के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों में ही शिव का अंश प्रकाशित है। अतः विश्व कल्याण के लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो मुझे स्वीकार होगा। यूं भी लोकपालक होने की दृष्टि से तुम्हें वही करना है जिसमें लोकहित निहित है। आपसे अनुमति तो ले ही ली है, परंतु एक निवेदन भी करता हूं कि इस सुदर्शन चक्र से देवी सती का शव विच्छेद मात्र सृष्टि समृष्टि की रक्षा करने हेतु ही कर रहा हूं, और समृष्टि की रक्षा दूसरे शब्दों में आपकी लीला को नया मोड़ देने का बहाना भी बनेगी। मुझे अनुमति दे प्रभु। श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने शिव तत्पश्चात सती के चरण स्पर्श किए। चक्र ज्यों ही सती के मस्तक की ओर गया, एक तीव्र ज्योति पुंज उभरा, जिसमें से प्रकाश की धाराएं भूमंडल की ओर जाने लगी। ये ही ज्योति पुंज कालांतर में शक्तिपीठ कहलाए, और इस प्रकार आर्यावृत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता शक्ति, जो भगवान शिव की पूरक है, ज्योति रूप में इन शक्तिपीठों में विद्यमान है। शिवजी ही सभी देवी देवताओं के आराध्य हैं। उनका ही नाम सदा स्मरण करने वाले ब्रह्मा आज ब्रह्मलोक में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ माता शक्ति का जप भी बार बार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। प्रणाम परमपिता ब्रह्मा। परम पिता को देवराजेंद्र और समस्त देवताओं का प्रणाम स्वीकार। पधारी देवराज, देवर्षि और देवता गणों। नारायण नारायण, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं परमपिता। किस बात पर आश्चर्यचकित हो रहे नारद? आप तो केवल ओम नमः शिवाय कहकर ही शिव जी का ध्यान किया करते थे, परंतु अब तो आप शिव जी के साथ साथ माता शक्ति का भी ध्यान करने लगे। नारायण नारायण। तुम तो जानते हो नारद कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव पूर्ण नहीं होते। यदि ऐसा है तो पहले आप केवल शिव की ही आराधना क्यों करते थे परमपिता? उस समय माता शक्ति ने सती का अवतार ले लिया था, शिव संगिनी बन गई थी। शिव के लिए की गई आराधना
अपने आप माता शक्ति के चरणों में पहुंच जाती थी। और अब सती विलीन होकर पुनः माता शक्ति में लीन हो गई। माता शक्ति अदृश्य रूप में भी सर्वत्र विद्यमान है। किंतु परमपिता, एक रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। कैसा रहस्य? भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र से माता सती की देह के 51 खंड हुए जो आर्यवर्त पर गिरे। उन स्थानों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसका रहस्य क्या है? यह रहस्य तो सीधा और सरल है नारद। सती के शरीर के खंड खंड होते ही माता शक्ति की ज्योति प्रकाशित हो उठी। इन शक्तिपीठों में ज्योति रूप में साक्षात माता शक्ति विराज रही है। जो भक्त इन स्थानों पर तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शक्ति आराधना करेगा, उसे मां शक्ति अचल सिद्धि प्रदान करेगी। परमपिता, माता शक्ति निर्गुण निराकार है या उनका कोई रूप भी है? शक्ति शक्ति है देवराज। वह अपने भक्तों को सिंह वाली शक्ति के रूप में दर्शन देती है। माँ शक्ति सदा सिंह पर ही सवारी करती है। हाँ, सिंह वनराज है। सभी पशुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है सिंह। मां शक्ति सिंह जैसे पशु के बल पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन रखती है। इसीलिए मां शक्ति का हर भक्त भी सिंह के समान शक्तिशाली और निर्भय होता है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। मां शक्ति के अनुपम रूप का वर्णन सुनकर मन में उनके दर्शनों की जिज्ञासा जाग उठी। देवराज इंद्र, आइए हम सब मिलकर मां शक्ति का ध्यान करें। अवश्य देवी। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। हे जगज्जननी, हे महाशक्ति, हम सब आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हैं। हमें दर्शन दो माँ, माँ हमें दर्शन दो। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै, ऐङ्कारी सृष्टि रूपाये, ह्रीङ्कारी प्रतिपालिके, ह्रीङ्कारी प्रतिपालिके, क्लीङ्कारी कालरूपेणे, क्लीङ्कारी कालरूपे, बीजरूपे नमोऽस्तुते। बीजरूपे नमोस्तुते। हे माता शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे? शिव और शक्ति अभिन्न हैं। मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ और भक्तों की पुकार पर समय समय पर प्रकट होती रहती हूँ। किंतु हे शक्ति माता,
हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप पुनः कब अवतार लेंगे। उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। अलंकार हूं, मैं ओंकार हूं। शिव के विलाप और क्रोध से विचलित होकर नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शिव का यही भाव कहीं सृष्टि के लिए संहारक न बन जाए। इसे रोकने के लिए इंद्र व नारद सहित वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें सती की देह को खंड खंड करने के लिए कहते हैं। श्री हरि विष्णु शिव से आज्ञा मांगते हैं, तो शिव उन्हें आज्ञा प्रदान कर देते हैं। श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र चलाकर सती की देह के खंड खंड कर देते हैं। नारद सहित सभी देवता ब्रह्मा जी द्वारा बताए मंत्र का जाप कर शक्ति मां के दर्शन पाते हैं तथा उनके आगामी अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हे पर्वतमालाओं, तुम भी आज सब मौन हो। तुम्हारे हृदय से फूटती हुई जलधाराएं सब तप सिक गई हैं, जो कभी हवा के चलने के साथ घुंघरू की तरह बह उठती थी। क्या सती माता सब कुछ अपने साथ ले गई? क्या सब कुछ अपने साथ ले गई सती माता? सब कुछ अपने साथ ले गई। सब कुछ ले गई। माता हमको अनाथ कर गई। अब हमारे कौन भोजन की चिंता करेगा? अब कौन हमारे सोने जागने की चिंता करेगा? हे माता, हमसे बिछड़ने से पहले तलकिए तो सोचा होता। इस शिवराम का कौन ध्यान रखेगा? इस नदी का कौन ध्यान रखेगा? इस पृथ्वी का कौन ध्यान रखेगा? भगवान शिव शंकर की कौन चिंता करेगा? हे माता, हे माता, माता ने कदाचित प्रभु का वो विरहाकुल रूप देखा होता तो वास्तव में पछतावा होता कि वो प्रभु इच्छा विरुद्ध दक्ष महल क्यों गई। ना वहां जाती, ना विनाश लीला होती और न कैलाश सूना होता। हे माता, अब हम अनाथ किसकी ममता की छांव में पलेंगे। नारायण 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 नारायण। तुम सब देवी सती को अत्यंत प्रिय हो। यदि इस प्रकार अश्रु बहाते रहे तो देवी सती को और भी कष्ट होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नंदी, तुम समझाओ इन सबको। हे देव ऋषि, मातृवियोग बड़ा कठिन होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है इस कैलाश के पथराए हुए शरीर पर अब जीवन नहीं, स्मित कभी नहीं खेलेगी, कभी नहीं। हम सबको मृत्यु के भयावह अंधकार में ही जीवित रहना पड़ेगा। नंदी, ऐसा नहीं होगा। तुम सब देखोगे एक दिन कैलाश पूर्व जैसा ही हो जाएगा। मौन को स्वर मिलेंगे, रुदन को मुस्कान। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, क्या माता सती यहाँ किसी चमत्कारिक रूप से पुनः प्रकट होंगी
माता सती गई कहाँ है जो आप लोग उनके पुनः प्रकट होने की बात कर रहे हैं? माता सती शिवजी की लीला मात्र थी। माता सती का सत्य रूप शक्ति का है जो सदा शिवजी में समाई रहती है। किंतु उनका रूप हमें कहाँ दिखलाई देगा? हमें तो अपनी वैसी ममतामय माता की आवश्यकता है जिन्हें हमें खो दिया है। शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ। शिव संगिनी पुनः प्रकट होंगी, कैलाश पुनः जीवित हो उठेगा। सत्य है, किंतु कब देव ऋषि? ये तो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। भगवान तो ध्यान में लीन रहते हैं, उनको हमारी भी चिंता नहीं है। उनसे ये कैसे पूछा जाए कि हमें हमारी माता पुनः कब प्राप्त होंगी? धैर्य रखो शिवगणों, धैर्य रखो। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटे, आप शीघ्र ही उनसे ये प्रश्न पूछ लेना। प्रभु के ध्यान आसन की ओर तो जाने का साहस भी नहीं होता। वहीं तो माता बैठी रहती थी, उनके चरणों के निकट पुष्प चढ़ाती थी, उन्हें निहारा करती थी। वहां जाते ही हमें सती माता की स्मृतियां। नंदी शांत हो जाओ। देव ऋषि, आप ही किसी उपाय से प्रभु के रहस्य उद्घाटित कराइए ना। वो कदाचित आपको बता भी देंगे। उचित है, मैं प्रयास करता हूं। शिव ओम नमः शिवाय। हे विश्वेश्वर, नारद का अभिवादन स्वीकार करें। हे शिवशंकर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, महादेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। हे महादेव, मेरी आशा के साथ साथ आपके प्रिय शिवगणों की आशा का तार भी जुड़ा हुआ है। यदि आप एक बार अपने नेत्र खोलकर माता सती के विरह में रोते हुए, अश्रु बहाते हुए शिवगणों को देख लेते, तो आपका मन भी मेरी तरह द्रवित हो उठता। तो उचित है, आप मेरी नहीं सुनेंगे, ना सुने, परंतु मैं निराश मन होकर आपसे दो शब्द सुनने की आशा में यहां वहां भ्रमण करता रहूंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, हमारे परम भक्त होकर क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कैलाश से कोई निराश मन नहीं होता? महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। इससे पूर्व कि आप पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाएं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा, जो आपके प्रिय शिवगणों की भी है, उसे शांत करें, उसका समाधान करें। अब ये न पूछ बैठिएगा कि हम सबकी जिज्ञासा क्या है। नारायण नारायण। क्या है? माता सती के जाने से कैलाश ही नहीं, सारा संसार शोकमग्न हो गया है। नंदी, भृंगी, आपके प्रिय शिवगण रोते बिलखते एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता सती नया अवतार लेकर कब प्रकट होगी, कब प्रकट होगी? विधाता के इस रहस्य को मैं कैसे उद्घाटित कर सकता हूं नारद? अभी अभी शिवगणों को तुमने स्वयं ही समझाया था कि शिव से शक्ति भिन्न नहीं है, तो अपने कथन पर अनास्था क्यों? हे नारद, शिव शक्ति की एकात्मकता ही सदाशिव है। जब जब सृष्टि में शक्ति के नारी रूप की आवश्यकता होगी, तब मेरे सदाशिव विग्रह रूप के अंदर एक से दो होने का संकल्प उदित होगा, तभी शक्ति मूर्त रूप में सामने आएगी।
यदि इससे अधिक स्पष्ट समाधान के इच्छुक हो तो तुम्हें सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। नमः शिवाय। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। माता सती के आगामी अवतार के विषय में भगवान भोलेनाथ ने कुछ कहा? केवल इतना ही कि कदाचित परमपिता के पास इस प्रश्न का उत्तर हो। अतः शिवगणों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता के पास जा रहा हूं। कदाचित तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। नारायण नारायण। अरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा, माता सरस्वती अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ क्या जानने आए हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु जिस विषय पर स्वयं शिवजी मान रहे गए उसे मैं कैसे बता सकता हूँ? किंतु परमपिता, भगवान शिवशंकर ने ही तो मुझे आपके पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भेजा है। अच्छा, शक्ति नारी अवतार लेंगी तो अवश्य, किंतु उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा? विधि के विधान और संसार के बीच जो छीना आवरण है उसे समय से पहले उठा देने से अनर्थ हो सकता है पुत्र नारद। उचित यही होगा तुम इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो। तो ठीक है परमपिता, कैलाश पर तो शिवगणों को मुख दिखाने के योग्य मैं रहा ही नहीं। अब ये ब्रह्मलोक भी छूट जाएगा। नारायण नारायण। कैसी बालकों जैसी बात करते हो पुत्र? क्या तुम अपने पिता के पास ही आना छोड़ दोगे? मैं तो आपको परमपिता मानता हूँ, परंतु आप मुझे अपना पुत्र समझते कहाँ हैं? यदि ऐसा होता तो आप अपने पुत्र के वचन की लाज रखते, जो मैं उन रोते बिलखते शिवगुरु को देकर आया हूँ। मैंने वचन दिया उनको कि आपसे उत्तर मिलने पर माता शक्ति के अवतरित होने के संदर्भ में विस्तार से मैं उन्हें बताऊंगा, किंतु आप तो नारायण नारायण। सुनो नारद, शक्ति के आगामी अवतार का निमित्त वज्रांग वरांगी का पुत्र तारकासुर बनेगा। तारकासुर? हाँ, जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, इस भयानक राक्षस की साधना में बाधा डालना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की भूल भुलैया में भटकता रहेगा नारद तो शक्ति अवतार के उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू आगे बढ़ और तोड़ दे उसकी साधना का तार। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मा जी की जय हो। तारकासुर की तपस्या में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारा परिचय मुझे है, मैं अपना परिचय देने में अनुचित नहीं समझता। तुम बजरंग वरांगी के पुत्र हो ना? और इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? नारायण नारायण, मुझे क्या आपत्ति होगी? व्यवहार समझकर अपना परिचय देना उचित समझा, सो आ गए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे वर्षों से पुकार रहे हो तुम, उसके संबंधी से परिचय प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम ब्रह्मा जी के? मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूँ। ओ, पुत्र होने का ये अर्थ तो नहीं कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे बीच बाधक बनो। बाधक? और मैं? नहीं नहीं बंधु, मैं तो केवल जिज्ञासावश ये जानने चला आया था कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता का हृदय जीतने के लिए। किंतु लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता, अथवा वो सोते ही रहते हैं। जिनकी तपस्या कर रहे हो, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करोगे तो क्या उनके प्रकट होने की तुम्हें आशा है? नारायण नारायण, क्या तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी? नहीं नहीं, ऐसा न कहो। क्या तुम अपने पिता का कोई संदेश लेकर आए हो? संदेश तो नहीं, पर हाँ, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ये अवश्य कह रहे थे कि तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्ही से कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति होगी। सत्य कहा उन्होंने। जिस उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति ही करेगा। अच्छा, नारायण नारायण, किंतु वो उद्देश्य क्या है? इंद्र और अन्य देवताओं से प्रतिशोध और स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।